हेलो एवरीवन। सो आज की ये रीडिंग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर है। एक हमारी 3D लाइफ होती है जहाँ पे हमारा घर, हमारा काम, द पीपल वी मीट, लोगों के साथ हम कैसे हैं, हमारी सोशल लाइफ कैसी है, उस पे बेस्ड होता है। और एक लाइफ हमारी होती है जो हमारी सिर्फ अपनी होती है। इट इज़ द रियल अस। हम कैसे हैं एज एन इंडिविजुअल, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कौन से स्पिरिचुअल लेवल पर हम हैं, तो उसके अराउंड आज की ये रीडिंग है। आई होप दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ गाइडेंस एंड क्लैरिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये 4 कार्ड्स हैं, इनमें से आपको एक कार्ड चूज़ करना है और वो बनेगा आपका गाइडेंस, या थ्रू आउट द रीडिंग वही आपकी वॉट एवर इट इज़, जो भी कुछ आप जानना चाहते हो अपनी करंट सिचुएशन में, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, card number 3 and card number 4. 1, 2, 3 and 4. सो आप ये वीडियो पॉज करके आराम से अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन लेट्स गो अहेड विद द रीडिंग। ओके, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ओके, सो ये कार्ड देख के मैं कह सकती हूँ कि फ़िलहाल आपकी लाइफ जो है आपके घर के अराउंड मतलब अराउंड योर फिज़िकल हेल्थ, घर के लिए क्या फिनेंसेस चाहिए, किस तरह से आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाएं, किस तरह से आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लाएं, उन चीज़ों के अराउंड ज़्यादा चल रही है करेंटली। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर द करेंट सिचुएशन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू से टू यू, कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे कि सिचुएशन बेटर हो। ओके, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव करिए, अपना इमेजिनेशन, जो भी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, जो भी टैलेंट है आपके अंदर, आपकी सोचने की क्षमता, आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या नया बना सकते हैं, ओरिजिनलिटी में आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मे बी यू विल फील मोर सिक्योर। आप शायद कुछ फिनेंसेस इकट्ठा कर पाएँ, अपने अपने पास कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाएँ। सो दैट्स द थिंग दैट यू मस्ट फोकस ऑन, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। ओके, कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं। एंजल की और गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। इतना नेगेटिव क्यों होना है, ऐसी बातें क्यों सोचनी है जिनसे कोई हल नहीं निकलना है, ऐसी बातें क्यों सोचनी हैं जो सिर्फ आपको परेशान कर रही हैं और किसी भी तरह बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जा रही हैं। ठीक है, तो कोई क्या बोल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं या क्या सोचेंगे अगर आप कोई स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में अपने बेटरमेंट की तरफ, तो उन चीज़ों से डरना नहीं है एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छी बातें सोचना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इस तरह से आपको रहना है फ़िलहाल अपनी करंट सिचुएशन में। ओके, समथिंग मोर, एंजल्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, ठीक है, हील थ्रू शिवा एनर्जी। देखो, मेडिटेशन इसमें पहली चीज़ है जो कि आपको करनी ही करनी है, क्योंकि शिवा एनर्जी है तो मेडिटेशन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मेडिटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमको भीड़ से थोड़ा सा अलग रहना है, बहुत भागा दौड़ी में नहीं रहना है, शांत होके एक जगह बैठना है एंड प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर मेडिटेशन। ठीक है, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। ओके, अब एक ट्रूथ जो हमको एक्सेप्ट करना है अपनी सिचुएशन में, हमारे सिचुएशन के बारे में क्या सच है, क्या ट्रूथ है, वो हमें एक्सेप्ट करना है। एंड वंस वी एक्सेप्ट द ट्रूथ, तो हमारे लिए कई और रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, एक अपनी सिचुएशन के सच को एक्सेप्ट करना। सो लेट्स सी व्हाट दैट ट्रूथ इज़। कीप योर गॉड सो क्लोज दैट नो ईवल आई फाइंड्स यू। ओके, देखो, जो कार्ड पहले आया था सेम कार्ड ही ये आया है
कि आपको मेडिटेट करना है इस वक्त, अपने गॉड से कनेक्ट करिए, लोगों की नहीं सुनना है ना। जैसे कि मैंने कहा था इन द अदर कार्ड कि लोगों की नहीं सुनना है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी बात को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको इग्नोर करना है। ये बहुत समझदारी से हमें एक डिस्क्रिशन का हमारा सेंस होता है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि किसको इग्नोर करना है और किसकी बात को इम्पोर्टेंस देना है ना। तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपकी सिचुएशन में। तो अपने भगवान से कनेक्ट करिए, थोड़ा सा शांत मन से अकेले में बैठिए, टॉक टू योर गॉड, अपने भगवान से बात करिए और देखिए आपको वो क्या मैसेज देते हैं, थ्रू पीपल या फिर थ्रू सिचुएशंस, या कहीं कुछ एक एंजलिक मैसेज आपको कहीं से मिलेगा, कोई हिंट ऐसी मिलेगी कि आपको लगेगा कि नहीं, ये ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। ठीक है, सो अपने ईश्वर को सबसे करीब रखना है बजाय कि लोगों के। सो दैट्स द कंप्लीट गाइडेंस। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हैं, मुझे बताइए ज़रूर कमेंट्स में। ओके, सो लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 2। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ओके, थर्ड आई चक्रा, ग्रेट। आप ऑलरेडी एक एक इंट्यूशन लेवल पर हैं, आप एक ऑलरेडी हाई लेवल सोल मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लो लेवल की चीज़ें हुई, लो लेवल के लोग हुए, या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म से रिलेट करती हैं, उनमें आपका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। मे बी यू कैन बी देयर, आप इंजॉय करते हैं वो लाइफ, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप एक ईश्वर से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं। आपका इंट्यूशन भी अच्छा होगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन द कार्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजल्स को क्या कहना है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए इस वक्त। ओके, पैशन, डिज़ायर एंड फन। थोड़ा सा फन लेके आइए अपनी लाइफ में। जो भी आपके पैशन है, हॉबीज़ हैं, जिन चीज़ों को करने में आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो प्लीज़ आप उसे इग्नोर ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर अकेले में ना बैठें, मीट पीपल, इन्जॉय म्यूज़िक, इन्जॉय गोइंग आउट, या कुछ भी क्रिएटिव परसुएट आपका, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको सच्ची में खुशी देती है, ठीक है, वो ज़रूर से करें इस वक्त। दैट्स द थिंग। लेट्स सी समथिंग मोर, और क्या एंजल्स को कहना है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो आप जिस चक्रा के लेवल पर हो ना, वो भी बहुत हाई है, तो छोटी चीज़ें तो बनी नहीं हैं आपके लिए, ऐसे समझो आप। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, राइट भी है आपका और ड्यूटी भी है, दोनों है कि आपको छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है। आगे की सोचो, बड़ा सोचो। अगर किसी ने कुछ कह दिया है, या अगर कहीं छोटा मोटा फेलियर आप फेस कर रहे हो, या डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, तो उससे रुको नहीं, उससे डीमोटिवेट नहीं हो। थिंक इन अ बिगर वे कि नहीं, मेरे लिए बड़ी चीज़ें हैं, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। छोटे समय के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे गोल्स, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना है। ओके, लेट्स सी और क्या है एंजल्स के लिए। ओके, सी इट दिस वे। ओह, नंदी द बुल। बहुत इस वक्त आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, लॉट ऑफ पावर यू नीड। अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करिए, जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी कठिनाई आ जाए, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, इनर स्ट्रेंथ पे रिलाई करिए, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। अब वो फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली है, किसी भी तरह से है, यू मतलब सब्स्टिट्यूट ही नहीं है इस चीज़ का। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो बनना है, ठीक है, दैट्स द थिंग। और यही चीज़ है जो आपके साथ वर्क करेगी, आपकी करंट सिचुएशन में वर्क करेगी। सो दैट्स द थिंग। अब एक ट्रूथ जो हमें एक्सेप्ट करना है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए क्या ट्रूथ है। अगेन, कीप योर गॉड सो क्लोज दैट नो इवल आई फाइंड्स यू। वेरी नाइस। तो आपके लिए ईश्वर ऑलरेडी, मुझे लगता है आप कनेक्ट करते हैं अपने भगवान से, तो वही चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। कहीं दिमाग डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं फेथ हिल ना जाए, कहीं हम अपने से ज़्यादा लोगों की ना मानने लगें, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। एंड व्हेन यू डू दैट, तो कोई ईवल आए भी नहीं आती है पास में।
कोई आपका बुरा भी नहीं कर सकता है। इवन इफ़ दे ट्राई टू, अगर वो करने की सोचेंगे भी तो आपका भगवान तो है ही आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना फेथ उनमें डाला हुआ है। ठीक है, सो दैट्स द गाइडेंस, आई होप यू कैन रिलेट। ओके, so let's come to card number 3. This was card number 3. Okay, card number 3 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, सेक्रल चक्रा। फाइन। अच्छा, इस वक्त आप यू आर अ लॉट इनटू बैलेंसिंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, कभी हम ये सोचने लगते हैं, कभी वो सोचने लगते हैं, हर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वैसे तो सही जाएंगी, लेकिन अब हम सिंस वी आर टू इमोशनल तो ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए, बात ना बने, है ना, इस तरह से चीज़ें हैं। अच्छा, इस फेज़ में शायद आप क्रिएटिव भी हो रहे होंगे, जैसे पोइट्री लिखना है या कोई और भी एनी आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, आप वो सब चीज़ें भी आप कर रहे होंगे जैसा कि मुझे दिख रहा है। So this is the current situation, this is the current phase, maybe the current phase of your life. अब हम देख लेते हैं एंजल्स को क्या कहना है, किस चीज़ पे आपको फ़िलहाल फोकस करना चाहिए। ओके, फेथ बहुत बड़ी चीज़ है, बड़े से बड़ा काम करा लेती है, मिरेकल्स करा लेती है। तो ये रास्ता जो है अब आपको चूज़ करना है, हमें अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठना है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द हायर लेवल, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस, है ना। नीचे की चीज़ें, लो लेवल की चीज़ें अभी हमें छोड़नी है। अपने इमोशंस को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, पर हाँ, उसकी डोर जो है वो ईश्वर के हाथ में देनी है। मतलब सब कुछ हम ही कर लें, सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। देर इज़ गॉड, ये चीज़ समझिए। जो चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही है, जो अगर कोई हर्ट है या किसी ने धोखा दिया है आपको, या आप खुद संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को, यू फील लोनली, तो अपने ईश्वर का हाथ थामिए, एज इट इज़ इन द कार्ड। अपने ईश्वर का हाथ थामिए, उम्मीद मत छोड़िए, एंड यू विल सी दैट मिरेकल्स विल हैपन फॉर यू। जितना स्ट्रॉन्ग फेथ होगा आपका, उतनी ही जल्दी आपकी सिचुएशन बेटर होगी। ओके, सो एंजल्स को क्या गाइड करना है, और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, एक्शन लेने का टाइम है, काम करने का टाइम है। मतलब कि बैठ के बस सोचना नहीं है। जो हमारे गोल्स हैं या जो हम चाहते हैं कि हो, डिज़ायर्स हमारे जो भी हैं, उन पे हमको अमल करना है, हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, काम भी करना है। ऐसे नहीं कि बस हम ड्रीम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं अगर हमें कोई बोल्ड स्टेप लेना है ना, किसी से कोई बात कहनी है, अपनी बात एक्सप्रेस करनी है, तो वो भी हमें करना है। ऐसे नहीं कि हम नहीं करें, है ना, चाहे डर के कारण, चाहे हेजिटेशन या लेजीनेस के कारण, वो नहीं करना है। वी मस्ट टेक एक्शन। और क्या मैसेज है एंजल के हमारे लिए? लेट मी सी। ओके, डेडिकेशन, जैसे कि ये वाला भी कार्ड आया था जो अभी मैं कह रही थी कि हमें काम करना है, तो वही है डेडिकेशन, कमिट टू योर पर्पस। अपना पर्पस नहीं भूलना है ना। हमें क्या क्या हमारे रास्ते हैं, किधर हम चल रहे हैं, लॉट ऑफ अवेयरनेस कि हम एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, है ना। हम किन चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हम किन चीज़ों को एनर्जी दे रहे हैं, ये चीज़ इस वक्त समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे गोल्स जो हैं वो ना पीछे रह जाएं, हमारे डेडिकेशन में ना कमी आ जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। दैट इज़ व्हाट द एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू। एंजल्स आपको ये रिमाइंड करा रहे हैं कि स्टे कमिटेड टू योर पर्पस। ओके, नाउ अ ट्रूथ, एक ट्रूथ जो हमारे लिए है और हमारे लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आई एम ऑलवेज बैड एट शफलिंग द कार्ड्स। ओके,
अगेन, कीप योर गॉड सो क्लोज दैट नो इविल आई फाइंड्स यू, वेरी नाइस। देखो, इसके ऊपर तो कुछ ट्रूथ हो ही नहीं सकता है कि हमें सबसे करीब और सबसे पहले अपने ईश्वर को मानना है। वो क्या हमको मैसेज दे रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हमें नहीं मतलब होना चाहिए। हमें मतलब है कि हमको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इंडिकेशन हमको मिल रहे हैं यूनिवर्स से, हमारा अंतर मन हमको क्या कहता है, हमारा गट इंस्टिंक्ट हमको क्या कहता है ना। वही तो ईश्वर है। तो उसकी आवाज़ हमको सबसे पहले सुननी है और उसके बाद बाकी सब। दूसरी चीज़, दिखावे में नहीं जीना है, झूठ में नहीं जीना है। जो सच है उसको एक्सेप्ट कर लो। आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कैसी भी हो, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वंस यू एक्सेप्ट तो तभी नए दरवाजे खुलेंगे, तभी आप कुछ अच्छा, कुछ बेटर कर पाओगे, है ना। तो जब तक आप झूठ में जीते रहोगे तब तक दुख आता ही रहेगा। तो वही चीज़ है, जितना दिखावा उतना दुख। आई होप यू कैन रिलेट। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। ओके, लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 4। ओके, दिस इज द सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई एम सीइंग। आपके मन में एम्स हैं, एम्बिशन है आपका। आप आपका दिल दिमाग किसी एक जगह, किसी एक गोल में अटका हुआ है कि हाउ विल दिस हैपन, ये कैसे होगा, ये मैं कर लूँ। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशनल गोल हो, आप अगर स्टूडेंट हैं तो मे बी आपकी पढ़ाई है, आपका करियर है, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट्स उसके अराउंड मुझे आपकी एनर्जी और आपका ये फेज ऑफ लाइफ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट द एंजल्स से। आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए फ़िलहाल। ओके, डिज़ायर्स हैं आपकी, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करिए, राइट वे में लेके जाइए। ओवर इंडल्ज नहीं करना है और ना ही उनको दबाना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द राइट वे। कुछ क्रिएटिव करेंगे आप, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे आप, बाहर निकलेंगे, फ्रेश एयर, ग्रीनरी में बैठेंगे आप, तो काफ़ी कुछ कामनेस आप फील करेंगे और आप एक बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। यू विल ऑल्सो गेट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो अपने डिज़ायर्स को, फाइनली जो बात हुई कि डिज़ायर्स को ना तो सबड्यू करना है, ना तो दबाना है, और ना ही ओवर इंडल्ज करना है। ओके, और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में, या जो भी डाउट है, या आप कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है, या आप एंक्शस हैं किसी चीज़ को लेके, तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट कि टाइम लगेगा, ठीक है। सही समय आने पर ही होगा, तब तक आपको पेशेंट रहना है, और जैसे कि मैंने कहा था, चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है। ओके, समथिंग मोर। ओके, एंजल्स क्या एडवाइस करेंगे आपको इस वक्त। ओके, तांडव द डांस। चलो, दोनों चीज़ें एकदम मैच हो रही हैं कि अपना लाइफ का दैट ब्यूटी, दैट क्रिएटिविटी, आपके डिज़ायर्स, उनको भूलना नहीं है। सेलिब्रेशन एक चीज़ है जो कि अवॉइड नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं समझें कि हाँ सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ को सेलिब्रेट ना करें, आप अपने डिज़ायर्स को दबा दें, वो नहीं है। मतलब इट्स जस्ट दैट जो भी अच्छा हो रहा है, वॉट एवर गुड इज़ हैपनिंग, जस्ट सेलिब्रेट इट। और किसी बड़े इवेंट की ज़रूरत नहीं होती हमें हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए। इट्स जस्ट दैट वी आर अ लाइफ, हमारा दिल दिमाग सही है, हम अपने घर में हैं, वी हैव फूड ऑन आर टेबल, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं। यही चीज़ें एक सेलिब्रेशन का रीज़न हो सकती हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न टू स्माइल, जैसे कि हम कहते हैं। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू फॉर नाउ। ओके, अब एक सच जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी सिचुएशन में, विच इज़ फॉर एवरीबडी। ओके, 2 कार्ड्स आर देयर। चलो,
अडॉप्ट बिकॉज इट वर्क्स फॉर यू, नॉट बिकॉज इट गोज़ वेल विद द सोसाइटी। सोसाइटी के चक्कर में नहीं रहना है, लोग क्या कह रहे हैं, फ्रेंड सर्कल क्या कह रहा है, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, नहीं, वो नहीं सुनना है। हम डिसीजन लेंगे क्योंकि ये चीज़ हमारी सिचुएशन को सूट करती है ना। हम कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे कह रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, ये सोच के नहीं लेना अपनी लाइफ का डिसीजन। हमें कैसे लेना है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, ये चीज़ हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छी है कि नहीं, उस तरह से हमको सोचना है, उस तरह से हमें डिसीजन लेना है। सेकंड कार्ड, ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। अब जैसे देखो ये वाला भी कार्ड आया था, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अभी आपको मे बी कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट जब सही समय आएगा और जब आप सरेंडर कर दोगे, एक होता है ना समर्पण, जब आप ईश्वर में समर्पण कर दोगे कि भगवान आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सिचुएशन को, और आप देखो कि क्या होना है, कैसे हैंडल होना है, मैं कैसे निकलूँगा या निकलूँगी इस सिचुएशन से। ठीक है, तो समर्पण इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो द डे यू सरेंडर, आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि जो हो रहा है या जो हुआ वो क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या था। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रूथ, ये ट्रूथ है जो हमको अपनी सिचुएशन में एक्सेप्ट करने हैं। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग। अगर आप रीडिंग से रिलेट कर पाए हैं, इस रीडिंग ने आपको किसी भी तरह हेल्प किया है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में। आई विल फील मोटिवेटेड एंड वॉट एवर इट इज़, जितना भी जो भी कुछ आपको मिला है इस रीडिंग से, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।